नमस्कार। एक शब्द है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी शब्द सुनते ही आपके मन में एक व्यापक अर्थ समझ में आता है। हमारी जो जिम्मेदारी है यानी हमारी जवाबदेही जिसको कहते हैं, हमारी अंग्रेजी में उसको बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व यानी हमारा दायित्व क्या है, इसका बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज के बीच उठते बैठते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, अपने व्यावसायिक क्षेत्र में जाते हैं, अपने विद्यालय जाते हैं, हम किसी भी क्षेत्र में, देश के या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक निश्चित उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं, निश्चित जवाबदेही के साथ काम करते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। परिवार में माने तो पिता का माता से क्या जवाबदेही है, या माता पिता का अपने संतानों के प्रति क्या जवाबदेही है, या भाई का बहन के प्रति क्या जवाबदेही है, पति के पत्नी के प्रति क्या जवाबदेही है, पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या जवाबदेही है। हम इस प्रकार के अनेक प्रकार के जवाबदेहियां सुनिश्चित करते हैं जो हमारी सनातन परंपरा से लगातार संचित है, और उसी अनुसार हम उसकी पालना करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, वहाँ पर हमारी क्या जवाबदेहियाँ हैं, हम लोगों के प्रति किस प्रकार से संवेदनशील हैं, वे जवाबदेहियाँ सुनिश्चित करती हैं कि हमारा कार्य कैसा है, उसके अनुसार आपका लौट करके आता है, उसका प्रतिफल लौट करके आता है, उसका संचय लौट करके आता है। इसी प्रकार व्यवसायिक क्षेत्र में है, हम चाहे कहीं पर भी होते हैं, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में होते हैं, हम अपनी अर्जित की हुई संस्कारों को, अपने गुणों को, अपने उन अपेक्षा भावों को, और जो उस गुण से हम जो सीख हासिल करते हैं, जो जवाबदेहियाँ हम लेते हैं, वही जिम्मेदारियाँ जो हम लेते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का सृजन करती हैं। अगर हम उन जिम्मेदारियों से, उन जवाबदेहियों से बचने की कोशिश करते हैं और तो हम सही अर्थों में एक अच्छे मनुष्य नहीं हैं और हम कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं। जीवन में सफलता भी उन्हीं व्यक्तियों ने प्राप्त की होती है जिन्होंने धैर्य पूर्वक जिम्मेदारी को स्वीकार किया होता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको पूरा किया हुआ होता है, जो हर परिस्थिति के अनुसार संवेदनशील रहते हैं और उन जिम्मेदारियों के का उनके मन में अंतर्निहित संबंध होता है। भगवान राम जंगल जंगल गए, भगवान राम के जीवन से सीखी, उनका भाई के प्रति क्या प्रेम था, क्या जिम्मेदारी थी, माता के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई, पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई, अपने मित्रों के प्रति क्या जिम्मेदारी निभाई, क्या क्या उन्होंने उस अपने जीवन के अंदर जो जवाबदेहियां सुनिश्चित की, वो हमारे लिए प्रेरणा के संबल हैं, आदर्श हैं, स्तंभ है। इसलिए हमेशा अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को या सामाजिक या व्यावसायिक जिम्मेदारियों को सकारात्मक रूप से निभाने के लिए हमारे को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जो बर्ताव हम करते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं जिम्मेदारियों के प्रति, वे ही हमारे व्यक्तित्व को सुनिश्चित करती हैं और हमको आगे बढ़ाती हैं। कई लोग हमको ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत डरपोक होते हैं। जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के पास सब कुछ होते हुए अपने जीवन में हर प्रकार से दुखी रहते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तभी आप जिम्मेदार बनेंगे, समाज आपको सम्मान देगा। जिम्मेदारी से भागे नहीं, जिम्मेदारी को अवसर मान करके काम करें। कोई आपको कोई किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे रहा है और उस जिम्मेदारी से भाग करके दूसरे अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर थोपते हैं, तो उसके कारण से आपके जीवन में आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं न्यून हो जाती हैं और आप पीछे हटने लग जाते हैं। इसलिए ये हमें अच्छी आदतें सिखाती हैं। जीवन में असफलता और किसी अन्य व्यक्ति को अपनी असफलता के लिए जिम्मेदार न माने। जिम्मेदारी उठाना और उनको निभाना दोनों अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन जो इसको निभाते हैं वे सही मायने में एक आदर्श मनुष्य है। इसीलिए जो जिम्मेदारी का भाव है, ये इसका अर्थ या इस दायित्व का जो भाव है हमारे मन में, वो बहुत व्यापक है और उसको अपने उन दायित्वों का कुशलतापूर्वक हमको निर्वहन करना चाहिए। हम चाहे किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों।
अगर हम अपने जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को दूसरों के ऊपर थोप करके अपने काम की तीसरी कर लेंगे तो, और अपने उसकी चुगलखोरी के माध्यम से हम उसको, उसका जिसको बोलते हैं डेमोलाइज, उसको हतोत्साहित करेंगे, तो यह ठीक स्थिति नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पहले बखूबी निभाना और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के ऊपर नहीं डालना, स्वयं आगे बढ़ना, इन चीज़ों को प्राथमिकता में रखना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए। जिम्मेदारियां हमें दबाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कई लोग आपकी कमियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन आपकी खूबियां ढूंढने के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार व्यक्ति कभी हार नहीं मानते और हर समय वो अपनी गलती से उसे ठीक भी कर लेते हैं। जिस क्षण आप अपने जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, उस क्षण आप अपने जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। गैर जिम्मेदार व्यक्ति अपनी हार का दोष दूसरों पर डालता तो है ही है, साथ में जिम्मेदार व्यक्ति उसे अपनी गलती मान करके उसे स्वीकार करता है। इसलिए किसी के ऊपर अपनी दूसरे की जिम्मेदारी को न थोपें और स्वयं जिम्मेदार बने, सजग रहें, सक्रिय रहें। हमारी ध्यान होना चाहिए कि हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और इस दुनिया के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। वो चाहे हम एक परिवार से निकल करके उस समाज के अंदर जा रहे हों, चाहे उसको हम व्यापक रूप में और आगे की ओर बढ़ रहे हों, तो हम लोग अपने उस दायित्व का सही तरीके से कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यही दायित्व बोध ही हमें सही जीवन के नियमों का एहसास कराता है, उसका आभास कराता है। अगर हम उस दायित्व बोध में के अभाव में जी रहे होते हैं, उस जिम्मेदारी के अभाव में जी रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत राह में जा रहे हैं। इसलिए सही दिशा में जाने के लिए जिम्मेदारी को पहचानें और अपनी जिम्मेदारी से मत भागें और उसको पूरी तरह से सही तरीके से करें। धन्यवाद।